नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने वर्गमूल तथा घनमूल का कुछ हम बताने जा रहे हैं। दोस्त ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग किस तरह बनाते हैं। चलिए दोस्त, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त कि एक का क्यूब कितना होता है, एक होता है। दो का क्यूब कितना होता है दोस्त, 8 होता है, ठीक है। बोलिए, दो का क्यूब कितना होता है दोस्त, 8 होता है। और यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 27 होता है, ठीक है। ये तो याद होगा आप लोग को। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 125 होता है। और 6 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 216 होता है, ठीक है। इतना तो आप लोग को होगा क्लियर। तो एक काम कीजिएगा, इसको एक बार याद कर जाइएगा, ठीक है। इसको याद करने से क्या फ़ायदा होगा, तो ध्यान दीजिए, आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको याद करने से क्या फ़ायदा होगा हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हम लोग को कोई क्यूब निकालना हो, ठीक है। अब कौन सा क्यूब निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग को कोई क्यूब दे दे निकालने के लिए, तो किस तरह निकालेंगे। तो क्यूब किस तरह दे सकता है, या फिर ऐसे देगा या फिर इस तरह लिख कर दे सकता है, ठीक है। क्यूब क्या कर सकता है देने के लिए, या फिर कहेगा कि 3375 का लिखे, यही ना बोलेगा। बोलिए बोलिए दोस्त, इतना तो बोलेगा। अब दोस्त ध्यान दीजिए, इसको निकालेंगे हम लोग कैसे। ये जो हम लोग को मिला निकालने के लिए 2375, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे जल्दी से, तो ट्रिक से कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को क्यों निकालना है, तो 3 लाइन तक अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोस्त, 3 लाइन तक अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले क्यू निकालना होगा दोस्त, तो इस 3 लाइन को हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब दोस्त ध्यान दीजिए, इस 3 लाइन को अंडरलाइन करने के बाद इसका इकाई अंक देखेंगे क्या है। इसका इकाई अंक क्या है दोस्त, 5 है ना। इसका इकाई अंक दोस्त क्या है, 5 है कि नहीं है, है। अब इसमें देखेंगे किसका इकाई अंक 5 है, देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है कि नहीं है। बस कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब बच्चा अंक 3, लास्ट में ही ना अंक बच रहा है, 2 अंक भी बचेगा, 3 अंक भी बचेगा, इससे कोई परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब दोस्त ध्यान दीजिए, अब इसका क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 3 तो बचा है, इसमें देखेंगे कि किसके घन के बीच में, ठीक है, किसके घन के बीच में 3 आता है। देख रहे हैं कि 1 और 8 आ रहा है, 1 और 8 के बीच में ना, संख्या 1 और 8 के बीच में है, और घन आ रहा है 1 और 3 के बीच में। लेकिन 8 से तो छोटा है ना, ये 8 से तो दोस्त छोटा है, इसलिए 1 वाला लेंगे। इसलिए हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, 15 आंसर होगा। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन है उसको देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे, ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन एक ले रहे हैं हम 58 32, ठीक है दोस्त। चलिए इसको आप लोग निकालिए सबसे पहले, इसके बाद मिलाइएगा, ठीक है। चलिए निकालिए जल्दी से, चलिए आपको मिलता है 10 सेकेंड, निकालिए, ठीक है। चलिए निकाल लिए होंगे अब तक, चलिए देखते हैं। इसको 3 लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, 3 लाइन को अंडरलाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि अब कहिएगा तीन को कहीं क्यों अंडरलाइन करेंगे। अरे यहाँ पे क्यूब है ना, यहाँ पे 3 रहता है, पता है, इससे भी जान सकते हैं, ठीक है।
तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इकाई अंक 2 है, यहाँ पे 2 है ना इकाई अंक, वो इसमें किस अंक में 2 है, तो यहाँ 8 में है। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है। अब बच्चा हम लोग के पास 5, क्या बच्चा दोस्त, हम लोग के पास बच्चा 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 5 बच्चा, तो 5 किसके किसके बीच में, ये ध्यान रखेंगे। 5 जो है 1 और 8 के बीच में है। ठीक है, लेकिन 8 से कम है, इसलिए हम लोग किसका लेंगे, कम वाला, यानी 1 के सामने किसका घनमूल है, 1 का है, इसलिए हम लोग 1 लेंगे। आया समझ में। संख्या देखेंगे इसका, लिखेंगे ये, संख्या देखेंगे इसका, लिखेंगे ये, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा किस तरह बनता है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 10,648। क्या देते हैं दोस्त हम लोग, 10,648। ठीक है, तो इसमें सबसे क्या करेंगे, 3 गो अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, यही ना करेंगे दोस्त, क्या करेंगे, 3 लाइन अंडरलाइन करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, तो हम लोग को तो 8 चाहिए ना, 8 वाला, किसके इकाई स्थान पर 8 है, यहाँ पे है, 2 पे है, तो हम लोग 2 ले लेंगे। ठीक है, बचा कितना दोस्त, बच रहा है 10, बच रहा है कितना दोस्त, 10 बच रहा है। तो 10 जो बच रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, 10 जो बच रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें खोजेंगे कि 10 किसके किसके, तो 8 और 27 के बीच में देखिए 10 है ना, 8 और 27 के बीच में 10 है ना, तो लेंगे कौन, तो 27 तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर, यानी 22 आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेते हैं 1728। इसको आप लोग बनाइएगा। चलिए बनाइए जल्दी से, 10 सेकंड मिलता है आप लोग के पास, जल्दी से बनाइए। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, देखिए किस तरह बनेगा। सबसे पहले इसको अंडरलाइन कीजिए, सबसे पहले इस संख्या को क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, तो 728 में अंडरलाइन करेंगे तो 8 जो क्या है, इकाई अंक है, तो 8 किसका इकाई अंक है, 2 का है, तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर बच रहा है सीधा सीधा 1 बच रहा है ना दोस्त, तो 1 जब बच रहा है तो 1 का तो दिया ही यहाँ हुआ है, इसमें थोड़े देखना है कि कौन किसका क्या है। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या ले, कोई भी ले सकते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, इतना लेते हैं 15,625। चलिए इसको बनाइए। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख लेते हैं, इसको अंडरलाइन कीजिए। तक 625 किसका है, ये 625 में 5 इकाई किसका है, 5 का है। ठीक है, अब यह बच्चा 15 किसके किसके बीच में है, 8 और 27 के बीच में। सबसे कम क्या है, 27 से, तो ये 27 से तो कम है, इसलिए 2 वाला लेंगे, यानी हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेके देख ले रहा है। ठीक है, अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, कोई एक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 32,768 ये क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये किस तरह, तो इसको ट्रिपल क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या 8 है दोस्त, 8 किस में है, इकाई अंक किस में है दोस्त, 2 में, पता है आप लोग को, ठीक है। 8 किस में है दोस्त, 2 में है इकाई अंक। अब देखिए 32 बच्चा, तो 32 किसके किसके बीच में था, 27 और 64 के बीच में। तो 64 से तो कम है ना दोस्त, इसलिए 3 वाला लेंगे, इसलिए आंसर हो गया, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कि आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं स्क्वायर की तरफ, ठीक है। और क्वेश्चन चाहिए तो बोल दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन चाहिए तो बोल दीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त स्क्वायर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें दोस्त देखेंगे कि सबसे पहले दिया क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये सब है दोस्त। एक बात इसमें हम लोग ये लेंगे दोस्त, ध्यान देंगे कि देखिए एक जो है वो कई जगह है, 2 जगह है ना। एक जो है आप लोग इसमें देखिए 2 जगह है ना, कहाँ कहाँ है, तो एक 1 का स्क्वायर है और एक 9 का स्क्वायर के इकाई अंक भी है दोस्त, इकाई अंक देखेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि बहुत सारा जो अंक है 4 भी है दोस्त, तो 2 गो है, 4 भी इकाई अंक। इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना दोस्त स्क्वायर निकालने में, वैसा तो रूल काम तो करेगा नहीं। चलिए देखते हैं कौन सा रूल काम करता है इसमें, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देते रहिए, बने रहिए, आप लोग को पता चलता रहेगा। चलिए मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं तो क्या लेते हैं, तो ये मान लीजिए 625 ले लिए, ठीक है। क्या ले लिए दोस्त, 625। यहाँ पर तो लिखने की जरूरत नहीं है, पता चल रहा है, ये तो याद है तो ठीक है। 625 पता है कि 25 का तो होगा, पता है ना। तो इसको क्या ले, 625 25 का होगा तो क्या लें, चलिए दूसरा कोई लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं क्या, 484 लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको बताइए, तो इसमें भी डबल अंडरलाइन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, डबल, डबल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 जो होता है ना छिपा रहता है, याद रखिएगा, तभी तो ये रूट हुआ है। तो इसमें डबल अंडरलाइन करेंगे, तो डबल अंडरलाइन करने के बाद हम देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या है दोस्त, 4 है। तो 4 जो है, तो 4 तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जगह है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। लेंगे किसको अब लेंगे दोस्त किसको इसमें, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये तो प्रॉब्लम बन रही है ना। तो अब ध्यान देंगे, अब इसके पास न जाकर इसके पास जाएंगे हम लोग। ये तो इससे फैसला नहीं हुआ तो अब हम लोग क्या जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। जब सिविल कोर्ट में फैसला नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है दोस्त। आगे बढ़ गए, जब आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि यहाँ पर तो 4 है। 4 का रूल क्या कहता है, इधर वाला का रूल क्या कहता है, वही रूल, सेम टू सेम वही रूल लगेगा। तो 4 किसके किसके बीच में है, 4 जो है देख रहे हैं किसके किसके बीच में है, तो 1 और 4 के बीच में है। तो 4 तो खुद है, 2 का है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सीधा सीधा 2 लेंगे, इसमें हम लोग सीधा सीधा 2 ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा 2 ले लेंगे। तो 2 लेने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अब बच्चा 84, अब इसके पास आएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 2 से जस्ट अधिक 1 लेकर गुना करेंगे, तो कितना हो गया, 6 हुआ ना। अब इस 6 को देखेंगे कि इससे ज़्यादा है कि कम, ठीक है। ये तो ज़्यादा है और ये
कम है, तो देखेंगे तो इसको ना ये कम है तो हम कम वाला ले लेंगे, ये कम है ना, ये तो ज़्यादा वाला है, तो हमको तो इसमें देखना है ना, इसमें थोड़े देखना है, ये तो हम बनाए हैं, ये किताब तो ये दिया है ना, किताब वाला ना हम लोग को देखना पड़ेगा, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चन लिया जा रहा है, ध्यान दीजिए, समझ में जरूर आएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला कोई ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं क्या लिया जाए, 33 64 ले लिया जाए। चलिए इसको आप लोग बनाइए जल्दी से, तो आप लोग इसको जल्दी से बनाइए। तो चलिए देखिए 64 जब डबल अंडरलाइन कर रहे हैं दोस्त, तो इसमें भी 4 डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी लेंगे किसको, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो इसके पास जाएंगे, ये देखेंगे कि 33 किसके किसके बीच में है, तो देख रहे हैं कि 25 और 36 के बीच में 33 आ रहा है, 25 और 36 के बीच में दोस्त 33 आ रहा है, ठीक है। तो 33 कम है तो कम वाला लेंगे ना, 33 जो है तो कम है, इसलिए कम वाला ले लीजिए 5, ठीक है। अब पहुँचे 64 के पास, तो 64 के पास पहुँचने से पहले एक काम तो करना पड़ेगा, एक जस्ट बढ़ाकर गुना करना पड़ेगा, 5 छक्का 30 हो गया। अब 30 जब हुआ तो पता करेंगे कि इससे ज़्यादा है कि कम है, तो ये इससे क्या है, ज़्यादा है, तो जो किताब दिया है उसको तो हम लोग देखेंगे ना, ये ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, ज़्यादा वाला ही लेंगे। आया समझ में दोस्त? अगर यहाँ पे कम रहेगा तो यहाँ कम वाला लेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा वाला रहेगा तो यहाँ पे ज़्यादा वाला लेंगे, ठीक है। आया समझ में? ये सब तो रिलेशन बनाने के लिए है, देखने के लिए है सिर्फ। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन एक लेते हैं, कोई बोलिए, अगला क्वेश्चन एक लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 64,009, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक लेते हैं दोस्त, 64,009, ठीक है। चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा बताइए, इसको बताइए दोस्त, तो इसको हम लोग डबल किए, ठीक है, इसको हम लोग दोस्त डबल किए, तो इसको जब हम लोग डबल किए दोस्त, तो यहाँ से तो कोई कुछ निकल नहीं रहा है, 3 है, 3 तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 तो 2 जगह है, तो उसको छोड़िए, सबसे पहले यहाँ पर आकर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए 25 का जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा, ठीक है। और 26 का जब स्क्वायर होगा तो कितना होगा, इससे बहुत लगभग ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 625 वाला क्या लेंगे, 25 लेंगे कि नहीं, इससे तो ज़्यादा हो सकता है ना ये 26 वाला, करके देख लीजिएगा आप लोग। बच्चा 3, बच्चा दोस्त 3, तो जो 9 है ये 2 जगह दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना हो रहा है, 25 तिहाई 75 हो रहा है ना, बोलिए, 75 हो रहा है ना दोस्त। तो अब बताइए इससे ज़्यादा है या कम है, तो ये तो क्या है दोस्त, तो इसमें हम लोग, आप लोग को एक और यहाँ पर बात बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक और बात बताना पड़ेगा कि, चलिए हम लोग इसको बताते हैं कि कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको बताने से पहले आप लोग को एक और क्वेश्चन बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको बताने से पहले आप लोग को
एक दो क्वेश्चन बताना पड़ेगा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसको पीछे की ओर घिसते हैं, इसको पीछे देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं? 92-16। उसको इसलिए नहीं लिया गया दोस्त कि उसका रूल हम बताए नहीं है, बताएंगे अगले वाले इथे में, ठीक है। इसमें डबल है, यहाँ भी डबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्त 6 है और 6 डबल जगह है, एक यहाँ पर भी है और इकाई यहाँ पर भी है ना दोस्त, बोलिए। तो क्या ले, प्रॉब्लम है। यहाँ पर जाएंगे दोस्त 92 के पास। तो 92 के पास जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि 9 9 81 होता है दोस्त, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है। हम लोग लेंगे क्या? तो ये तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए 81 वाला यानी 9 ले लेंगे। अब दोस्त ध्यान देंगे, 9 में कितना से गुना करेंगे? 10 से। 9 में कितना से गुना करेंगे दोस्त? 10 से, यानी एक ज़्यादा। तो 9 दहा कितना हुआ दोस्त? 90। 9 दहा दोस्त कितना हुआ? 90 हुआ ना। तो 90 जो है देख रहे हैं दोस्त कि 92 ज़्यादा है, ज़्यादा है ना। 90 से 92 जो है ज़्यादा है, इसलिए हम लोग लेंगे क्या? ज़्यादा वाला लेंगे, यानी 6 लेंगे। अब चलिए दोस्त, जो क्वेश्चन हम लोग लिए थे उस पर आते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन क्या लिए थे उस समय लिए थे 64,009, यही ना लिए थे दोस्त, 64,009। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या किए थे, जो बच्चे का जितना लेना था, तो यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ पर तो 25 ले लिए थे, लेकिन गुना किसे करेंगे? एक ज़्यादा लेंगे ना, एक दोस्त ज़्यादा लेंगे ना। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, बोलिए। 25 छक्का 150, 15 और 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा? 650। बोलिए, 25 में 26 से गुना करेंगे दोस्त तो कितना होगा? बोलिए, 650 होगा। तो गुना कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। 6 5 30 के 0 हासिल 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, और फिर 26 दूनी 52, तो हो जाएगा 0 650, ठीक है। नहीं, अब बोलिए इससे ज़्यादा है कि कम है? तो ये तो कम है दोस्त, तो इसलिए कम वाला लेंगे, तो हम लोग को आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। इसलिए वहाँ पर रोक दिए थे। वहाँ पे हम लोग 3 से न गुना कर रहे थे, 3 से गुना नहीं होगा दोस्त, क्योंकि एक ज़्यादा अंक लेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन देखा जाएगा, जैसे क्वेश्चन मिलेगा ना वहाँ पर बताया जाएगा आप लोग को ठीक किताब से, ठीक है। तब किताब स्टार्ट किया जाए। चलिए ठीक है, किताब स्टार्ट किया जाए। चलिए दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो 625 है, यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह है, और कितना है दोस्त? 625 है। तो 625 का तो पता है आप लोग को कि 25 होता है दोस्त, और 484 का हम आप लोग को बताए थे निकाल कर उस समय कि 22 होता है। तो इसको जोड़ने पर दोस्त कितना आएगा? तब 5 और 2 7 होता है, और 2 2 4 होता है, यानी 47 हम लोग को जो होगा वह क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोग को निकालने आ जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर किस तरह बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्त 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। 2 नंबर देखिए, 1225 है दोस्त। तो 1225 को किस तरह निकलेगा? तो 1225 क्या है? वर्गमूल है, यही ना। इसको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कीजिए। इसको अंडरलाइन करने के बाद इसको देखेंगे, तो हम लोग क्या देखते थे उसमें?
क्या देखते थे दोस्त, 12 जो है किसके किसके बीच में है, तो 12 जो है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 16 होता है, इन दोनों के बीच में। तो सबसे छोटा वाला लेंगे ना, क्योंकि इससे छोटा है, 16 से छोटा है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं 3 लेते थे। अब इतना करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या करते थे दोस्त, 3 से 10 एक ज़्यादा, यानी 3 चौके 12। 12 जो देखते थे दोस्त किसके, दोनों बराबर है दोस्त, इसलिए बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो सेम टू सेम लिख देते थे दोस्त। 5 का ज़्यादा वाला 5 वाला ना होगा दोस्त, बोलिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्त, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 3 नंबर 33 64 है, कितना है दोस्त 33 64 है, ठीक है, यही ना क्वेश्चन है। सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए, 88 64 हो रहा है, 33 को कीजिए दोस्त। तो 33 को करने पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 33 किस में है, तो 33 जो था 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, आप लोग को मालूम है। 6 का स्क्वायर दोस्त कितना होता है, तो 36 होता है, आप लोग को मालूम है। इन दोनों के ही ना बीच में है दोस्त, इसलिए कम वाला ले लेंगे, ठीक है, इतना तो ले लिया पता है। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा 64 है, तो हम लोग क्या करते थे 5 इससे जस्ट अधिक गुना करते थे, तो 5 6 का 30 हो गया। अब 30 देखेंगे दोस्त क्या है, ये ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा वाला लेते हैं। तो ज़्यादा वाला कौन है, तो अब देख करेंगे 4 जो इकाई अंक है किसके किसके बीच में होता है, तो 4 जो इकाई अंक 2 अंक के बीच में होता था और 8 के बीच में होता था, यानी 2 दूनी 4 और 8 64, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा वाला लेंगे, तो आंसर हो जाएगा दोस्त। आप समझ में, और नहीं तो आप लोग वर्गमूल विधि से निकाल भी सकते हैं, वर्गमूल निकालने आता है ना दोस्त, बोलिए, वो भी हम सिखा देंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्त 4 नंबर। तो 4 नंबर किस तरह बनेगा, तो 4 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर कितना है, तो ये भी हम लोग दोस्त लेकर एग्जाम्पल में हम बना चुके हैं दोस्त, ठीक है। तो इसको भी आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, इसका शायद 253 आता था, ये हम बता दिए हैं, ठीक है, यहीं पर हम रुकवाए थे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फिर से देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है, पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, इसका हम लोग दिखवा दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग दोस्त, ठीक है। तब तक वीडियो दोस्त बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।